सर आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं सारे पेशेंट को अंदर डेथ छोड़ के? हम नहीं बन सकते डॉक्टर को, हम जानते हैं डॉक्टर ही हो। कहाँ से यार कोई क्राइम करके जाएगा आप रोक नहीं सकते उसको। सब लिख रखा है क्या? लिख रखिए क्या? डॉक्टर ही हो। गरम नहीं ठंडा। भाई साहब जिसके घर से 2 बंदे जाते हैं ना उसको पता होता है गर्म या ठंडा। ये हमने पता जिसको होता है, इस बात का हमने पता है। नहीं पता है। आपके होते हुए कैसे जा सकते हो? हम किसी बन सकते हैं क्या? बांध सकते हैं आपको। देखिए कितना सावधानी से बना रहे हैं बच्चे पीपी कोविड टेस्ट किट, जिसको गवर्नमेंट इतना महत्व देती है और इन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मजबूर हैं, मगर जो लोग इन्हें बनाने के लिए दे रहे हैं कारखाने वाले, सोचिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोगों के साथ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 3 बड़ी खबरें हैं आज की जो मैं आपके लेकर आया हूं। कोरोना तो सबसे बड़ी खबर है ही, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है बंगाल में जो दंगे की बात हो रही है और बीजेपी कह रही है कि दंगा में हिंदू मारे जा रहे हैं। दरअसल दंगा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, पिटाई हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां उनके जातिवादी गुंडे SC ST OBC को मार रहे हैं। वैसे यूपी में जो बीजेपी को 700 के करीब पंचायत चुनाव में सफलता मिली है, समाजवादी पार्टी से तो भी पीछे है, उसमें से आधा से ज्यादा SC ST OBC के जो निर्दलीय कैंडिडेट थे, जो जीते थे, उनका सर्टिफिकेट छीन लिया गया है। ये सब गुंडई सह पर हो रहा है। तीसरी बड़ी खबर है कि मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के 4 जातिवादी जजों ने ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% जो आरक्षण था वो 50% के बाद दिया गया, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये है कोर्ट का जातीय चरित्र। अब सुप्रीम कोर्ट बैकअप प्लान कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह से कोरोना की सुनवाई को लेकर कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और ऑक्सीजन से मौत हत्या मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम अधिकारियों को जेल नहीं भेज सकते, इससे ऑक्सीजन थोड़ी मिल जाएगा। तो मैं कुछ बातें फ्लैशबैक में ले चलूंगा, बाद में ले चलूंगा। सबसे पहले बात मराठा आंदोलन की, लेकिन उससे पहले आप मुमताज में वीडियो देख लीजिए। आज गुड़गांव की ये तस्वीरें हैं जहां 25 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। डॉक्टर आईसीयू बंद करके फरार हो गए और हॉस्पिटल पर बीजेपी के नेता का झंडा लगा हुआ है। ये गौर से देख लीजिए। दूसरी तरफ वीडियो देख लीजिए जिसमें बच्चे जो हैं वो कोरोना का किट बना रहे हैं। तीसरी खबर आप जान लीजिए कोरोना से मरने वालों की। ये सब कुछ जो है इसके लिए 2 शख्स को जिम्मेदार मानता हूं मैं इस देश में, राजीव गांधी और अटल आडवाणी और अब मोदी। सोचिए, राजीव गांधी ने मंदिर का ताला नहीं खोला होता और आडवाणी ने अगर राम मंदिर का आंदोलन नहीं चलाया होता, तो आप याद कीजिए मोरारजी देसाई तक, यहां तक कि इंदिरा गांधी के समय तक राष्ट्रीयकरण हुआ, अस्पताल बने, बैंक बने, तमाम सरकारी संपत्ति खरीदी। लेकिन राजीव गांधी के बाद और आडवाणी ने पूरा आंदोलन चलाया और अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय संपत्ति, कल कारखाने, ये सब मुद्दा पानी में चला गया और सिर्फ धर्म की राजनीति हुई। हिंदू मुस्लिम SC ST OBC के अधिकार भी खत्म हो गए। मंडल कमीशन का दौर आया, उसके बाद से इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। काश मंडल कमीशन जिंदा होता, मंडल कमीशन की राजनीति होती। लालू यादव बीच बीच में आते हैं, मायावती आती है, मुलायम सिंह यादव आते हैं, अखिलेश आते हैं, हेमंत सोरेन जैसे कुछ नेता आते हैं जो लगातार स्कूल खोले, अस्पताल खोले, तब जाकर थोड़ी सी थोड़ा सम्मान बचा। लेकिन आप देखिए कांग्रेस या बीजेपी ने लगातार उसके बाद मनमोहन सिंह का दौर थोड़ा ठीक था, कुछ विकास का काम हुआ, लेकिन बीजेपी की पूरी राजनीति जो है वो मंदिर मस्जिद पर रही और इसी का नतीजा है कि ये बुरी स्थिति देखने को मिल रही है। बंगाल में जो कहा जा रहा है कि हिंदू की हत्या, इनसे पूछिए, ये हिंदू की हत्या नहीं हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है हल्की फुल्की, इसको हिंदू कह रहे हैं। उसमें भी ब्राह्मण और मुसलमान पिटने वाले हैं, मार खाने वाले SC ST OBC हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं सिर्फ, इसलिए हिंदू मत की। बीजेपी से पूछिए अगर बंगाल में हिंदू की तुमको चिंता है, तो जब SC ST OBC जिसको हिंदू कहते हो यूपी में पिटता है तो कहां जाते हो? यूपी में अभी 300 के करीब SC ST OBC के सर्टिफिकेट चुनाव जीतने के बाद भी नहीं दिए गए। वो हिंदू नहीं तुम्हारी नजर में? पायल तट भी हिंदू नहीं थी, रोहित वेमुला हिंदू नहीं था, हाथरस की बेटी हिंदू नहीं थी,
ये हिंदू नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ठोकाई हुई है थोड़ा बहुत, और ये बंगाल का कैरेक्टर है, चलता रहेगा। इसके लिए ये बहाना मिल गया बीजेपी को कोरोना से, लॉकडाउन से अपना ध्यान भटकाने का। बीजेपी नेताओं को आपने मदद करते हुए देखा, गैस, ऑक्सीजन, दवाई, लेकिन हिंदू बचाने के लिए आंदोलन पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन सब जगह दे रहा है, सोशल मीडिया पर फोटो हो रहा है। दरअसल ये पूरी तरह से खालिश राजनीति है जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। इस बात को समझिए, अभी भी कोरोना की कोई दवाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो विदेश से मदद आ रही है वो भी बाहर रखा हुआ है। तीसरी बड़ी खबर है जाट मराठा आंदोलन की। आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जातिवादी रवैया फिर सामने आया है। मराठा आंदोलन को यह कहते हुए मना कर दिया गया कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। वही सुप्रीम कोर्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर जो मोदी ने 10% का आरक्षण दिया है उसको नहीं रोकता है। तो इस देश की जो मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब जातिवादियों का घर है, अड्डा है। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है जनरल कैटेगरी के आदमी, वो उतना महीन जातिवादी है, चाहे वो कहीं पहुंच जाए। और जो SC ST OBC माइनॉरिटी पढ़ा लिखा है वो जातिवाद से लड़ रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो पश्चिम बंगाल में पिटाई हो रही है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है। हिंदू कह के कोरोना के नाकामयाबी से अपना ध्यान भटकाना एक बात तो तय है कि चाहे वो IPL सस्पेंशन हो, अमित शाह के बेटा को नुकसान हो रहा है, कंगना रनौत का सस्पेंशन, मोदी की पोल खुल गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान राजीव गांधी और मोदी ने किया है। आपने तो उसको लाया ही था गोधरा देखकर। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुसलमान दोस्त है। और इसलिए मैं क्रांति का एक पोस्ट पढ़ के इस वीडियो को खत्म करूंगा जो कि बहुत ही जरूरी है। तो क्रांति ने लिखा है कि जो आपको सुनना चाहिए, बहुत अच्छा शानदार पोस्ट है और मैं चाहता हूं कि 2-3 पोस्ट पढ़ूं। ये देखिए, निर्दलीय 961, सपा 760, इसमें से 250 से ज्यादा 300 सीटें छीनी गई। और देखिए, सरकारी आंकड़े के अनुसार 2002 के गुजरात दंगों में 1926 लोग मारे गए। गैर सरकारी आंकड़ा 10,000 से अधिक बताते हैं। मृतकों का जातिगत आंकड़ा, ब्राह्मण मरा 0, क्षत्रिय मरा 1, बनिया मरा 2। यानी धर्म की रक्षा में केवल 3 सवर्णों ने जान दिया। अपनी जान निछावर करने में ब्राह्मण सुन रहे। अपनी जान गंवाने वाले 1923 लोग SC ST OBC मुसलमान थे। ब्राह्मणों का संगठन RSS और बीजेपी ने अशोक मोची और कुतुबुद्दीन अंसारी को आपस में लड़ाकर अपना वर्चस्व स्थापित रखने में कामयाब रहे। अशोक मोची और कुतुबुद्दीन अंसारी गले मिल चुके हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट भी बीजेपी की चाल समझ गए। अब OBC SC ST अपने भाइयों पर तलवार नहीं उठाने वाले। कंगना रनौत, अब तलवार कौन उठाएगा? क्या तुम्हारा भाई अक्षित रनौत धर्म की रक्षा ये सबक सिखाने के लिए आगे बढ़कर तलवार उठाएगा? क्या विदेशों में पढ़ने वाले बीजेपी नेताओं के बच्चे तलवार उठाएंगे? कंगना रनौत, याद रखना, ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, मुसलमान हमारा दोस्त है। तो ये तमाम पोस्ट लोग लिख रहे हैं। और ये आरक्षण की सीमा 50% है, तो 10% EVS सवर्ण आरक्षण किस कानून के तहत दिया गया है? और ये देखिए तस्वीरें, लखनऊ में योगी जी फीता काटने से नहीं चुक रहे और एक ही दिन 2 फालतू चीजें सस्पेंड हुई है। और ये देखिए OBC आरक्षण ST लगेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। बंगाल में हिंदुओं की हत्या के नाम बहाने कोरोना से और लॉकडाउन से सरकार अपनी नाकामयाबी छुपा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल में बीजेपी नेताओं की थोड़ी बहुत पिटाई हुई है। बीजेपी हर राज्य में SC ST OBC माइनॉरिटी को जैसे पीटती है और ये सब बीजेपी का ही किया जा रहा है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी वहां उनके समर्थकों पर हमला होगा, लेकिन बीजेपी से हिंदू कहेगी। ये बीजेपी की राजनीति में फिर कह रहा हूं, बीजेपी का हिंदू का मतलब होता है सवर्ण, जिसको सारा मलाई मिलता है। और बीजेपी का हिंदू का मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी, उनको हिंदू कह के लड़ा दो, मरवा दो और उनके अधिकार छीन लो। आपको सचेत करना मेरा काम है, सचेत रहिए। सरकार से सवाल पूछिए, अस्पताल कहाँ है, बेड कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, PM केयर्स का पैसा कहाँ है? अमित शाह के बेटा IPL में कमा रहा है, मोदी जी को बाल बच्चा नहीं, पता नहीं कहाँ पैसे ले जाएंगे। हर्षवर्धन अपने घर में पड़ा, बीजेपी नेताओं की जान तो बच जाएगी। आपका हिंदू मुस्लिम करने से जान बचेगा तो कीजिए, नहीं तो अपनी जान कैसे बचेगी, रोजी रोटी कैसे बचेगी, ये सोचिए। आपके सिर पर मौत मन रहा है और वो आपको हिंदू मुस्लिम कर रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश की मीडिया है, TV और अखबार है। मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है आपको लड़ने का। SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब के लिए तो वरदान है। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो लाखों लोग की कोरोना में जान नहीं बच। इसलिए TV अखबार को बायकॉट कीजिए, सोशल मीडिया को अपनाइए और तमाम बहुजन चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।